बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूजे भजेनाय शीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़ी हाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं गजेन्द्रं मृगेन्द्रं गयो तो छुड़ावे महागते नागते तू बचावे महावीर ते युद्ध में तो जितावे महारोग ते बंध ते तू छुड़ावे दुखी दुख हरता सुखी सुख करता सदा सेवकों को महानंद भरता श्रेयाक्षस भूतम पिशाचम विषम डाकिनी विघ्न के भय अवाचम दरिद्रेन को द्रव्य के दान दीने अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने महासंकटों से निकारे विधाता सबे संपदा सर्व को दे दाता को वज्र को भय निवारे महापान के पुंज दे तो उबारे महाक्रोध की अग्नि को मेघ धारा महालोभ शैलेश को वज्र महामोह अंधेर को ज्ञान भानम महाकर्म कांतार को दो प्रधानम किए नाग नागिन अधोलोक स्वामी हरो मान तू दैत्य को हो अकामी तू ही कल्प वृक्षम तू ही कामधेनु तू ही देव चिंतामणि नागयनम के दुख ते तो छुड़ावे महास्वर्ग ते मुक्ति में तू बसावे करे लोह को हिम पाषाण नामी रटे नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी करे सेवता की करे देव सेवा सुने बैन लो लहे ज्ञान मेवा जपे जापता को नहीं पाप लागे हरे ध्यान ताके सबे दोष भागे बिना तो ही जाने धरे भव घनेरे तुम्हारी कृपाते सरे काज मेरे गणधरेंद्र न कर सके तुम विनती भगवान ध्यानत प्रीति निहार के कीजे आप समान नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूजे भजेनाय शीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़ी हाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं गजेन्द्रं मृगेन्द्रं गयो तो छुड़ावे महागते नागते तू बचावे महावीर ते युद्ध में तू जितावे महारोग ते बंध ते तू छुड़ावे दुखी दुख हरता सुखी सुख करता सदा सेवकों को महानंद भरता हरे यक्ष राक्षस भूतं पिशाचम विषम डाकिनी विघ्न के भय अवाचम दरिद्रेन को द्रव्य के दान दीने अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने महासंकटों से निकारे विधाता सबे संपदा सर्व को दे दाता महाचोर को वज्र को भय निवारे
महाक्रोध की अग्नि को मेघधारा, महालोभ शैलेश को वज्र, मोह अंधेर को ज्ञान भानम, महाकर्म कांतार को दो प्रधानम। किए नाग नागिन अधोलोक स्वामी, हरो मान तू दैत्य को हो अकामी। तू ही कल्प वृक्षम तू ही कामधेनुम, तू ही देव चिंता मणि नागयनम। पशु नरक के दुख ते तो छुड़ावे, महास्वर्ग ते मुक्ति में तू बसावे। करे लोह को हेम पाषाण नामे, हरो करे सेवता की करे देव सेवा, सुने बैन सोही लहे ज्ञान मेवा। जपे जाप ताको नहीं पाप लागे, करे ध्यान ताके सबे दोष भागे। बिना तो ही जाने हरे भव घनेरे, तुम्हारी कृपाते सरे काज मेरे। गणधरेंद्र न कर सके तुम विनती भगवान, ध्यानत प्रीति निहार के कीजे आप समान। नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम अधीशम, शतेन्द्रम सुपूजे भजे नायशीशम। मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमे जोड़ि हाथम, नमो देव देवम सदा पार्श्वनाथम। गजेन्द्रम मृगेन्द्रम गयो तो छुड़ावे, महागते नागते तू बचावे। महावीर ते युद्ध में तो जितावे, महारोग ते बंध ते तू छुड़ावे। दुखी दुख हरता सुखी सुख करता, सदा सेवकों को महानंद भरता। हरे यक्ष राक्षस भूतम पिशाचम, विषम डाकिनी विघ्न किए भय अवाचम। दरिद्रेन को द्रव्य के दान दीने, अपोत्रेन को तू भले पुत्र कीने। संकटों से निकारे विधाता, सबे संपदा सर्व को दे ही दाता। महाचोर को वज्र को भय निवारे, महापान के पुंज ते तू उबारे। महाक्रोध की अग्नि को मेघधारा, महालोभ शैलेश को वज्र भारा। महामोह अंधेर को ज्ञान, महाकर्म कांतार को दो प्रधानम। किए नाग नागिन अधोलोक स्वामी, हरो मान तू दैत्य को हो अकामी। तू ही कल्प वृक्षम तू ही कामधेनुम, तू ही देव चिंता मणि नागयनम। पशु नरक के दुख ते तू छुड़ावे, महास्वर्ग ते मुक्ति में तू बसावे। करे लोह कोहे पाषाण नामे, रटे नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी। करे सेवता की करे देव सेवा, सुने बैन सोही लहे ज्ञान मेवा। जपे जाप ताको पाप लागे, धरे ध्यान ताके सबे दोष भागे। बिना तो ही जाने धरे भव घनेरे, तुम्हारी कृपाते सरे काज मेरे। गणधरेंद्र न कर सके तुम विनती भगवान, ध्यानत प्रीति निहार के कीजे आप समान, कीजे आप
समान कीजिए आप। बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन देव धर्मेंद्र की, शासन देवी माता पद्मावती की। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उबच्छायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम। ओम ह्रीं नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्षुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्षुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्षुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्षुं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्षुं फट् स्वाहा। ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिंतामणीयते। ओम श्रीं धरणेन्द्र वैरोट्या पद्मा देवी युतायुते, शांति तुष्टि महापुष्टि धृति कीर्ति विधायिने। ओम ह्रीं दिव्याल वेताले सर्वादि व्याधि नाशिने, जयाजिताख्या विजयाख्या पराजितान्वितः, दिशां पाले ग्रहे यक्षय विद्या देवी भिरन्वितः। ओम असि आउसाय नमस्तत्र त्रैलोक्यनाथाय, चतुष्षष्टि सुरेन्द्रास्ते भासन्ते छत्र चामरः। श्री शंकेश्वर मंडन पार्श्वजिन प्रणत कल्पतरु, चूरे दुष्टवातम पूरे में वांछितम नाथ, पूरे में वांछितम नाथ। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय विशर्फलिंग मंगलमय। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथम पूरे पूरे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय विशर्फलिंग मंगलमय। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथम पूरे पूरे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय विशर्फलिंग मंगलमय। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथम पूरे पूरे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय विशर्फलिंग मंगलमय। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथम पूरे पूरे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय विशर्फलिंग मंगलमय। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथम पूरे पूरे स्वाहा। दीन दयालु कृपामयी माँ की कथा महान, लोहे को पारस करे देवी माँ का ध्यान। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष में वाराणसी नाम की एक श्री संपन्न नगरी थी। वहाँ अश्वसेन नाम के राजा राज्य करते थे। वे बड़े दयालु और नेक राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी रहा करती थी। उनकी पटरानी का नाम वामा देवी था। वह पतिव्रता, सुशील, धर्मपरायण और प्रजावत्सल थी। एक बार की बात है, राजमहिषी वामा देवी ने अर्धनिद्रा अवस्था में 14 दिव्य स्वप्न देखे। वे स्वप्न थे सफ़ेद हाथी, वृषभ, केसरी सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला युगल, चंद्रमा, सूर्य, महाध्वज, कलश, पद्म सरोवर, क्षीर समुद्र, देवविमान, रत्न राशि और निर्धूम अग्नि। महारानी ने ये स्वप्न महाराज अश्वसेन को बताए तो प्रसन्न होकर महाराज बोले, रानी तुम एक महान पुत्र को जन्म दोगी। कालांतर में महारानी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का जन्म होने से सभी के मन में आनंद का सागर उमड़ने लगा। इंद्र और इंद्राणी भी अन्य देवी देवताओं के साथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जन्म का महोत्सव मनाने के लिए पृथ्वी पर आए थे। जन्म से ही संसार की समस्त निधियां प्रभु पार्श्व के साथ में रहा करती थी, इसीलिए उनका नामकरण पार्श्व किया गया। प्रभु जन्म से ही ज्ञानी थे। उन्हें जन्म से ही 3 ज्ञान थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। राजकुमार पार्श्व सभी के हृदय सम्राट बनते हुए बड़े होने लगे। जब वे युवा हुए तो वाराणसी नगरी के बाहर कमठ नाम का एक तापस आया। वह अपने चारों ओर अग्नि जलाकर कठोर जप किया करता था। नगरी के निवासी उसके तप से प्रभावित होकर उसके दर्शन करने के लिए आने लगे। महाराज अश्वसेन व महारानी वामा देवी भी राजकुमार पार्श्व, मंत्रियों एवं सभासदों को साथ लेकर के उस तापस के दर्शन करने आए। सभी ने कमठ को तपस्या करते हुए देखा। राजकुमार पार्श्व ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि इस कठोर तपस्या के पीछे अज्ञान छिपा हुआ है। उन्होंने अपने ज्ञान में देखा कि तापस की धूनी में एक ऐसा लकड़ भी जल रहा है जिसमें नाग और नागिन का एक जोड़ा उपस्थित है। अज्ञान से पूर्ण तप की अग्नि में नाग और नागिन भी जल रहे हैं। यह देखकर राजकुमार पार्श्व का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने तापस को सारी सच्चाई बताई तो अज्ञानी तापस क्रोध में भरकर उन्हें बुरा भला कहने लगा। कुमार पार्श्व ने लकड़ फाड़ने को कहा। लकड़ को फाड़ा गया तो सभी यह देखकर हैरान रह गए कि उसमें से झुलसा हुआ अर्धमूर्छित नाग नागिन का एक जोड़ा निकला। नाग नागिन का अंत निकट था। कुमार पार्श्व ने उन्हें महामंत्र नवकार सुनाया और उसी की शरण लेने को कहा। इससे
नाग नागिन के पापों की आग शांत हुई। महामंत्र का उच्चारण करते करते दोनों ने धर्म की शरण में आकर देह का त्याग कर दिया। नाग योनि से मुक्त होकर के दोनों धर्मेंद्र और पद्मावती नाम के देवी देवता के रूप में उत्पन्न हुए। दूसरी ओर तापस अपमान की आग में झुलसता हुआ वाराणसी नगरी से चला गया। क्रोध और अज्ञान उसके जीवन के अंत तक रहे। मृत्यु होने के बाद वह मेघमाली नाम का देव बना। राजकुमार पार्श्व ने संसार को आसार जानकर समस्त वैभव का त्याग कर दिया। मुनि दीक्षा लेकर वे वनों में ध्यान और तप करने लगे। मेघमाली देव ने एक बार आकाश मार्ग से जाते हुए पार्श्वनाथ को जंगल के एकांत में तपस्या करते देखा। उसने सोचा कि वाराणसी में हुए अपमान का बदला लेने का ये बड़ा अच्छा अवसर है। पहले उसने हाथी का रूप बनाया और ध्यानरत पार्श्वनाथ को सूंड से उठाकर पटकने और पांवों तले रौंदने का भय दिखाया, परंतु पार्श्वनाथ अचल रहे। उसने सिंह के रूप में तीखे पंजों और दांतों से उनकी देह को क्षत विक्षत किया। पार्श्वनाथ नहीं डोले। उसने सांप बनकर उनकी देह को डसा। वे ध्यान में लीन रहे। वे बिच्छू बनकर डंकों से अनेकों प्रहार करता रहा। वे समता भाव से सहन करते रहे। मेघमाली उनकी साधना को भंग नहीं कर सका। अंत में उसने आकाश में घनघोर बादलों की रचना की। मूसलाधार पानी बरसने लगा। जीव जंतु अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बिजली कड़कती रही। पानी बरसता ही चला गया। धरती पर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। ध्यान में लीन पार्श्वनाथ नाभि तक पानी में डूब गए। धीरे धीरे पानी उनके वक्ष स्थल तक आ गया। धीरे धीरे कंधे तक और गले तक पानी ने प्रभु पार्श्व को डुबो दिया, परंतु प्रभु ध्यान में लीन थे। पानी निरंतर बरसता रहा और बरसते बरसते पानी उनकी नाक के अग्रभाग को छूने लगा। नासिका के अग्रभाग को जब पानी छूने लगा तो उसी समय देवलोक में धर्मेंद्र एवं पद्मावती का सिंहासन कंपित होने लगा। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि प्रभु पार्श्वनाथ पर भयंकर उपसर्ग आया है। मेघमाली के पैदा किए हुए संकटों में प्रभु पार्श्व पूरी तरह डूबने ही वाले हैं। उसी क्षण देवी पद्मावती और देव धर्मेंद्र नाग नागिन के रूप में पृथ्वी पर आए। देव धर्मेंद्र ने 7 फनों का विशाल छत्र बनाकर प्रभु के सिर पर बरसते पानी को रोक लिया। देवी पद्मावती ने सर्प कुंडल का आसन बनकर ध्यान में लीन पार्श्वनाथ को पानी की सतह से ऊपर उठा लिया। मूसलाधार वर्षा तब भी होती रही, परंतु अब उसका कोई भी प्रभाव प्रभु पर नहीं हो रहा था। देवी पद्मावती और देव धर्मेंद्र की शक्ति के सामने मेघमाली टिक नहीं पाया। वह अपनी माया समेटकर भाग खड़ा हुआ। धीरे धीरे पानी घट गया, संकट कट गया, उपसर्ग मिट गया और प्रभु पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। देवी पद्मावती और देव धर्मेंद्र ने अन्य देवी देवताओं के साथ आकाश से उन पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा करते हुए उनका अभिनंदन किया। प्रभु पार्श्वनाथ का आसन बनकर देवी पद्मावती की तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। उनके नाम की महिमा अपार हो गई। संसार को ममतामयी माता पद्मावती की शक्ति और महिमा का ज्ञान हुआ। सर्वत्र उनकी पूजा अर्चना होने लगी। माता पद्मावती ने कहा, जो भगवान पार्श्वनाथ को सच्चे हृदय से स्मरण करेगा, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करेगा, मैं उसी क्षण उसकी सहायता करूंगी। मेरी आराधना से पूर्व जो प्रभु पार्श्वनाथ की स्तुति करेगा, मैं उसके सभी संकटों का निवारण कर दूंगी। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान और माता पद्मावती की अपार महिमा को सुनकर निर्धनों के, कोढ़ियों के, संतानहीनों के, अज्ञानियों के, रोगियों के, दुखियों के दुख दूर हो गए। पूरी सृष्टि में देवी पद्मावती अकेली ऐसी देवी हैं जिन्हें किसी तीर्थंकर का आसन बनने का सौभाग्य मिला। इस कारण जन जन ने उनके चरण कमलों पर अपनी श्रद्धा व आस्था के सुमन अर्पित किए। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान और देवी पद्मावती के सिमरन से निर्धनों को धन मिला, रोगियों ने स्वास्थ्य पाया और इस प्रकार से धर्म आराधन करने वाला जो भी साधक धर्म का पालन करते हुए किसी भी संकट के आने पर यदि चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान का सच्चे मन से स्मरण करता है, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करता है और देवी पद्मावती की आराधना करता है, तो उसके सभी संकटों का अवश्य ही निवारण होता है। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए शासन देव धर्मेंद्र की। शासन देवी माता पद्मावती की।
ओम आम क्रोम ह्रीम ऐं क्लीं ह्रौं पद्मावत्यै नमः। ओम आम क्रोम ह्रीम ऐं क्लीं ह्रौं पद्मावत्यै नमः। ओम आम क्रोम ह्रीम ऐं क्लीं ह्रौं पद्मावत्यै नमः। ओम जय पद्मे अम्बे देवी जय पद्मे अम्बे। ओम आं क्रों ह्रीं रूपे हे जय जगदम्बे। ओम जय पद्मे अम्बे कष्ट विनाशिनी सुखवासिनी तुम घर घर में देवी तुम घर घर में सेद साधनी सर्वे सुमिरो हर स्वर में। ओम जय पद्मे अम्बे शासन रक्षक हो तुम जग मंगल रूपा देवी जग मंगल रूपा। जग हित करनी तरनी हो तुम समरूपा। तुम जय पद्मे अम्बे प्रातः संध्या सम है अरुण वर्ण तेरा देवी अरुण वर्ण तेरा। हमसे बीजाक्षरों से कष्ट हरो मेरा। ओम जय पद्मे अम्बे राम ह्रीं रूं रे हरे 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 ओंकार देवी हरे हरे ओंकार करे। जटिल ज्वाल से परिव्रत कर में वज्र धरे। ओम जय पद्मे अम्बे शाम शीं शूं शै बीजाक्षरों से जाप करे तेरा देवी जाप करे तेरा। क्षण में दुश्मन दल का क्षण में दुश्मन दल का दूर करे तेरा। ओम जय पद्मे अम्बे शाम शीं शूं शै सुमिरन करे आओ देवी सुमिरन करे आओ। तन अरुणा है करुणा कर वर दे जाओ। ओम जय पद्मे अम्बे भूत पिशाच महाभय दुष्ट मुष्ट छाया देवी दुष्ट मुष्ट छाया। तुम सुमिरन से इनकी सब मिनशे माया। ओम जय पद्मे अम्बे वात पित्त कफ नाड़ी विषम बने तन में देवी विषम बने तन में। अगणित रोग वदन के शांत बने क्षण में। ओम जय पद्मे अम्बे एकासन करे एकासन में विधिवत जाप करे देवी विधिवत जाप करे। वरदायिनी तन मन के वरदायिनी तन मन के सब संताप हरे। ओम जय पद्मे अम्बे जय पद्मे अम्बे देवी जय पद्मे अम्बे। ओम आं क्रों ह्रीं रूपे ओम आं क्रों ह्रीं रूपे हे जय जगदम्बे। ओम जय पद्मे अम्बे। बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन देव धरणेन्द्र की, शासन देवी माता पद्मावती की।